देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 22 मई को पाकिस्तान में भयानक हवाई हादसा हुआ था। सैकड़ों मुसाफिरों को लाहौर से कराची लेकर उड़ा प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन क्रैश की वजह लैंडिंग गियर फेल बताया गया था। प्लेन के दोनों इंजन भी खराब बताए गए थे, लेकिन अब इस हवाई हादसे पर हैरत अंगेज खुलासे हुए हैं। प्लेन क्रैश साइट पर करोड़ों का खजाना मिला है। विमान हादसे की जांच अब इस खजाने ने डिरेल कर दी है। यकीन मानिए, लाहौर और कराची का ये कैश कनेक्शन आपको चौंका देगा। 22 मई को हुए इस विमान हादसे से पूरे पाकिस्तान की ईद खराब हो गई। कोरोना काल में 97 मौतों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे के बाद हादसे के मलबे से समा टीवी की ये न्यूज़ है और मैं न्यूज़ क्लिप शेयर भी कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। रेंजर को हादसे के मलबे से तैयारी के मलबे से 30 मिलियन तकरीबन 3 करोड़ रुपए जली हुई कैश मिली। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 3 करोड़ रुपए में विदेशी करेंसी भी शामिल थी। तो क्या इस प्लेन के अंदर कोई हवाला रैकेट से जुड़ा शख्स सफर कर रहा था, या फिर इतनी बड़ी रकम टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल होनी थी? इन सवालों के जवाब पाकिस्तान के अंदर इमरान की कोई जांच एजेंसी देगी, ये सोचना भी अब बेईमानी है। खैर, इन पैसों को फ्लाइट PK 8303 के जरिए लाहौर से कराची ले जाने का मकसद कुछ भी हो, इंसानों के जिस्म की तरह ये नोट भी विमान हादसे में जल गए। जी हां, 3 करोड़ की बड़ी रकम में सिर्फ 16 लाख रुपए ही सलामत बचे हैं। बाकी 2 करोड़ 84 लाख रुपए जल गए, कुछ पूरे तो कुछ आधे। इतनी ज़्यादा कैश त्यारे में क्यों थी? और सोचने का मकाम इसलिए है कि हम इवेलुएट करें कि हमारा बैंकिंग सेक्टर पे लोगों को क्या ट्रस्ट नहीं है, या हमारे फिस्कल लॉज में जो टैक्स के लॉज हैं उनमें इतने लूप होल्स हैं कि लोग कैश को प्रेफर करते हैं। अगर हम इस कैश को डिवाइड करें तो इस फ्लाइट में 8 बच्चे थे, तो तकरीबन हर शख्स के पास, इसका मतलब है कि हर मुसाफिर के पास 3 से 3.5 लाख रुपए कैश थी। हर एयरपोर्ट पर विमान के यात्रियों की चेकिंग अच्छे से होती है। एक फिक्स लिमिट ज्यादा कैश लेकर कोई यात्रा नहीं कर सकता। लाहौर का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट और कराची का जिन्ना एयरपोर्ट, ये दोनों ही पाकिस्तान के टॉप एयरपोर्ट में शामिल है। लेकिन अब पाकिस्तान में हर कोई इमरान खान से यही पूछ रहा है, लाहौर एयरपोर्ट पर चेकिंग को चकमा देकर इतनी बड़ी रकम कराची जाने वाली फ्लाइट में आखिर कैसे पहुंच गई? यकीनन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी थी और आजकल इसी त्यारे की इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये हादसा क्यों रुनमा हुआ। क्या कोई प्लान में टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, या पायलट की कोई इंसानी गलती थी, कोई वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कंफ्यूज हो गया, जिसकी वजह से इतने लोग जो है इतनी कीमती। पाकिस्तान सरकार कैश कांड का जवाब दे भी तो कैसे दे? वो तो अभी तक ये नहीं बता पाई कि 22 मई को ये प्लेन हादसा आखिर हुआ कैसे। अब इमरान सरकार पाकिस्तान के सैकड़ों परिवारों की लानत से बचने के लिए इस हादसे में पायलट को कसूरवार ठहराने पर जोर दे रही है। विमान हादसे की जांच कर रही टीम ने यह पाया कि लगातार ATC की कई वार्निंग के बाद या फिर ATC से लगातार कई अनुमान के बाद भी पायलट उनकी बात नहीं सुन रहा था। इसके अलावा ATC ने साफ मना किया था कि पायलट जो है 320 किलोमीटर की तेज रफ्तार से प्लेन को लैंड ना कराए, जिसे पायलट सज्जाद गुल ने अनसुना कर दिया। यही वजह है कि जब लैंड कराने लगे तो प्लेन का जो फ्यूल टैंक था वो इस वजह से फट गया। इस हादसे को लेकर एक खुलासा यह भी हुआ कि प्लेन की कॉकपिट में मौजूद किसी शख्स ने विमान में आई खराबी की जानकारी को कंट्रोल रूम तक पहुंचाने से रोका था। हालांकि ये शख्स कौन था, इसका खुलासा नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान जिस तरह की फील्डिंग सजा रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि वो पायलट सज्जाद गुल को ही हादसे का विलन बनाएंगे और इस पूरे मामले को रफा दफा कर देंगे। पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा विमान हादसे पर बढ़ता ही जा रहा है। नौबत यहां तक आई कि पाकिस्तानी एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने 22 जून को संसद में इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने का ऐलान किया। यानी हादसे के लगभग 1 महीने बाद पाकिस्तान अपनी आवाम को बताएगा कि 22 मई को आखिर हुआ क्या था। वैसे फ्रांस से आए एयरबेस एरोस्पेस कंपनी के स्पेशलिस्ट की एक टीम पाकिस्तान आई थी और हादसे की जगह पर जाकर मुआयना किया था। 16 घंटे पाकिस्तान में बिताने के बाद ये टीम विमान का ब्लैक बॉक्स लेकर वापस चली गई। अब तो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी मिल चुका है, यानी हादसे की असल वजह का पता लगाना बेहद आसान हो सकता है।
लेकिन असली सवाल तो यही कि कोरोना काल में उड़ते ताबूत में 97 लोगों की जान लेकर इमरान खान को शर्म क्यों नहीं आती। वो अभी भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कट्टरपंथी मौलानाओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन विमान हादसे पर कुछ भी बोलने से वो कतरा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।